Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आइए जानते हैं अगस्त माह के इस सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और आपका जो भी स्कोर रहे उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन या कमी अगर दिखे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आने वाली वीडियो में इसका ध्यान रखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के किस जगह में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर के पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनाकर तैयार किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर को टेम्पल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। यहाँ रेत से बनी कलाकृतियों को लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। अजमेर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत की प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उनको जमीन आवंटन का आदेश दिया है। इस प्रकार रेत से बनी उनकी कलाकृतियों को विश्व प्रसिद्ध बनाया जाएगा और आने वाले सैलानियों को दिखाया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में ही विश्व प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है तथा यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसको प्राचीन समय में विराट नगर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय को फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आनंद विश्वनाथन, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन या ऑप्शन डी पी हरिकृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंद विश्वनाथन। आनंद विश्वनाथन को फिडे का हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आनंद विश्वनाथन की बात करें तो इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ये 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं शतरंज में तथा ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। इनको पहला खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, पद्म विभूषण आदि से सम्मानित किया गया है। अगर फिडे के अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम आरकेडी वोरकोविच है। अभी चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रश्न 3, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खिलाड़ी ने 51 किलोग्राम भार में इंग्लैंड के खिलाड़ी कीरेन मैकडोनाल्ड को हराकर मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए विजेंदर सिंह, ऑप्शन बी अमित पंघाल, ऑप्शन सी निखत जरीन या ऑप्शन डी मैरी कॉम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित पंघाल। अमित पंघाल ने कीरेन मैकडोनाल्ड को मुक्केबाजी में हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आइए बात करते हैं अमित पंघाल के बारे में। अमित पंघाल हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। 2018 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में और अभी हाल ही में ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं। ये दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज भी रहे हैं। अगर ऑप्शन ए, सी और डी की बात करें तो इन्होंने भी भारत के लिए मुक्केबाजी में कई पदक लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन का नाम, जिसे स्पेस एक्स द्वारा फ्लोरिडा में कैन कैनावरेल से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी चांग-ई 3, ऑप्शन सी लूना 2, ऑप्शन डी डेनोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डेनोरी। डेनोरी दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन है, जिसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट का नाम फाल्कन 9 था, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम बताएं तो राष्ट्रपति का नाम है यून सू योल। यहाँ की राजधानी सियोल है और अभी 2022 में दक्षिण कोरिया ने एशिया का
हॉकी कप भी जीता है। अगला प्रश्न 5, भारतीय परामर्श कंपनी कोलमेंट के अनुसार कौन सा देश जुलाई 2022 में भारत के लिए कोयले का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। आइए रूस के बारे में जानते हैं। रूस एक यूरेशिया देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा यहाँ की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है। प्रश्न 6, किस राज्य की नंदा झील को रामसर स्थल घोषित किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। गोवा की नंदा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह गोवा की एकमात्र रामसर स्थल है जिसको इस विश्व सूची में शामिल किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है तथा यहाँ के राज्यपाल का नाम श्रीधरन पिल्लई है। गोवा का एकमात्र पोत मार्मगोवा है तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ मांडवी, ज्वारी नदी आदि हैं। गोवा का यह पहला रामसर स्थल है जिसको इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न 7, सिरपुर वेटलैंड जिसे अभी रामसर स्थल में जगह दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर के सिरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल में जगह दी गई है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल का नाम छगनभाई पटेल है। यहाँ की राजधानी भोपाल है। अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर को 2022 में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस प्रकार इंदौर की सिरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल में जगह दी गई है। प्रश्न 8, मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन ए दीपक साहू, ऑप्शन बी संदीप साहू, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी झुम्पा लाहिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संदीप साहू। संदीप साहू ने यह पुस्तक लिखी है। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो यह हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं तथा यह पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति रही हैं। आज़ादी के बाद यह राष्ट्रपति सबसे युवा रही हैं और आज़ादी के बाद ही इनका जन्म हुआ है। यह उड़ीसा के नवरंगपुर से आती हैं तथा आदिवासी महिला हैं। इससे पहले यह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। प्रश्न 9, भारतीय नौसेना के किस नौसेना स्क्वाड्रन ने डॉर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर के ऊपर सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही निगरानी कर इतिहास रचा है? ऑप्शन ए INS 314, ऑप्शन बी INS 336, ऑप्शन सी INS 318 या ऑप्शन डी INS 325। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए INS 314। INS 314 को गुजरात के पोरबंदर तट पर निगरानी के लिए रखा गया है। इस पर सवार सभी 5 भारतीय महिलाओं ने उत्तरी अरब सागर के ऊपर समुद्र टोही निगरानी से मिशन पूरा किया है। इस प्रकार इन्होंने इतिहास रच दिया है। प्रश्न 10, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से कितना बढ़ाकर कर दिया है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.30%, ऑप्शन सी 5.40% या ऑप्शन डी 6%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.40%। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। आइए जानते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से RBI का गवर्नर,
आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और एक केंद्रीय बैंक का कोई भी नामित अधिकारी होता है तथा बाकी के बचे हुए 3 मेंबर केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शशिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। प्रश्न 11, सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक अभी कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए अन्नामनी, ऑप्शन बी टीसी थॉमस, ऑप्शन सी नंदिनी हरिनाथ या आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। आइए जानते हैं इनके बारे में। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी का जन्म तमिलनाडु के कराईकुडिल क्षेत्र में हुआ था। इनकी शिक्षा का माध्यम तमिल भाषा रहा है तथा ये सीएसआईआर यानी औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला डीजी नियुक्त की गई हैं। प्रश्न 12 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रजत पदक। भारतीय हॉकी टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम ने 7-0 से हरा दिया। इस प्रकार स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के खाते में गया और रजत पदक भारतीय हॉकी टीम के नाम रहा। भारतीय टीम फाइनल में भी 2010 और 2014 में भी फाइनल में हारकर रजत पदक हासिल कर सकी। 1998 में जब से हॉकी को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है तभी से 7 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। इस प्रकार अभी तक भारतीय हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल नहीं किया है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 16 साल बाद यह कारनामा उन्होंने करके दिखाया है। प्रश्न 13, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर या ऑप्शन डी राजीव गौबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर पूर्व में पेयजल और स्वच्छता के सचिव भी रह चुके हैं और इन्हें नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से नीति आयोग का सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। राजीव गौबा की बात करें तो ये केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। शशिकांत दास की बात करें तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। अमिताभ कांत पूर्व में नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 14, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब भारतीय मूल की किस प्रतियोगी ने जीता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सौम्या शर्मा, ऑप्शन बी संजना चेकुरी, ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर, ऑप्शन डी अक्षी जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर। आइए जानते हैं आर्या वाल्वेकर के बारे में। आर्या वाल्वेकर वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी लड़की हैं तथा इनकी उम्र 18 साल है तथा ये अभिनेत्री बनने की चाहत रखती हैं। अगर ऑप्शन ए सौम्या शर्मा की बात करें तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया तथा ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा है। अगर ऑप्शन बी संजना चेकुरी की बात करें तो इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया और ये न्यू जर्सी की हैं। ऑप्शन डी अक्षी जैन, इन्होंने मिसेज इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता। ये वाशिंगटन की हैं तथा ये अगले साल मुंबई में होने वाले वर्ल्ड वाइड पीजेंट्स में भाग लेंगी। इस प्रकार से मिसेज इंडिया यूएसए 2022 में 30 राज्यों के 74 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रकार मिसेज इंडिया यूएसए 2022 का खिताब डी अक्षी जैन ने जीता। इसमें कंफ्यूज मत होइए, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वाल्वेकर ने जीता था और मिसेज इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अक्षी जैन ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर। आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदकों के मामले में
भारत कौन से स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत स्वर्ण पदक के मामले में चौथे स्थान पर रहा। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कुल 67 स्वर्ण लेकर के प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 57 स्वर्ण के साथ रहा और तीसरे स्थान पर कनाडा 26 स्वर्ण पदक के मामले में रहा। इस प्रकार भारत चौथे स्थान पर स्वर्ण पदकों के मामले में रहा। भारत ने कुल 22 स्वर्ण के साथ 61 पदक जीते। इस प्रकार इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 2022 कॉमनवेल्थ खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। आज के लिए आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर देना है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 1, अगले 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 2, उसका जवाब भी देना है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया होगा। जो भी स्कोर आपका रहा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।